हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से रिलेटेड एक नोटिस आया है। उससे कुछ स्टूडेंट काफ़ी खुश हैं। भारी मात्रा में स्टूडेंट्स खुश हैं एंड दूसरा अगर पहलू देखा जाए तो दूसरी तरफ उतने ही ज़्यादा दुखी हैं कैंडिडेट्स। तो एक तरह से ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन वाली सिचुएशन यहाँ पर हो गई है। काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं कि जो कोर्स वर्क है वो ऑनलाइन मोड में हो। अब देखिए, ऑनलाइन मोड वालों के तर्क अपनी जगह सही हैं। जो दूर दराज के हैं, जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान या अदर स्टेट के, तो उन्होंने उनको ऑनलाइन में सहूलियत है। ऑनलाइन की वजह से वो खुश हुए हैं। तो इस नोटिस को देखकर उनको खुशी हुई है। एक तर्क यह भी है कि ऑनलाइन में क्या है, क्लास ली, ट्रैवल का टाइम बचेगा, रहने के लिए जो जगह देखनी पड़ेगी कैंडिडेट्स को, ठीक है, रूम वगैरह, उसका खर्चा, प्लस घर से दूर रहकर काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो बचेगा। तीसरा, काफ़ी एग्ज़ाम आए हुए हैं। कोर्स वर्क के साथ 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लेने के बाद आपका टाइम सेव होगा और ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। या खुद देखिए, बाहर रहोगे तो खुद का खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, पूरा दिन निकल जाता है। ठीक है, पूरा दिन निकलने से अच्छा है आप घर पर रहोगे, फैमिली का सपोर्ट रहेगा, ठीक है, आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाओगे। ये सारे तर्क ऑनलाइन वालों के हैं। फिर एक तर्क है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, पीएचडी के साथ साथ जिन स्टूडेंट की जॉब नहीं है तो पीएचडी के साथ साथ उनकी जॉब भी लग जाए। कुछ स्टूडेंट ने यह भी बोला है पीएचडी कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है, जॉब सिक्योर करना ही ऑप्शन है। तो पीएचडी के साथ साथ अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहें। तो ये ऑनलाइन वालों के फेवर, मतलब उनके तर्क थे कैंडिडेट्स के। और ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन वाले भी अपनी जगह सही हैं। उन्होंने बोला है कि सर, जब फेस टू फेस बात करेंगे सुपरवाइज़र से या कोऑर्डिनेटर सर से या फिर प्रोफेसर से, तो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई होता है। ठीक है, ऑफलाइन में चीज़ें अच्छे से भी समझ आएंगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर भी जानेंगे। बाकी जब रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें प्रोफेसर लोग हमको जानेंगे तो उनके अलग हैं। और घर पर स्टडी नहीं हो पाती तो घर से बाहर रहकर स्टडी करना चाहते हैं तो उनके भी काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो अब सिचुएशन ऐसी है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन वाली, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने कल नोटिस जारी कर दिया गया है, यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो उसमें बता दिया गया है कि 1 दिसंबर को आपका ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन में क्या होता है ये हम बार बार वैसे बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। ओरिएंटेशन में आपको एक तरह से पीएचडी की जर्नी के बारे में बताया जाएगा कि पीएचडी शुरू से एंड तक कैसे जाएगी, कितनी फीस होगी, कितनी प्रोग्रेस रिपोर्ट लगा सकते हैं, मिनिमम टाइम पीएचडी का, मैक्सिमम टाइम, बाकी अदर चीज़ें आरडीसी वगैरह के बारे में सब बातें आपको ओरिएंटेशन वाले दिन बताई जाएंगी। और लेकर के आना है आपको, फीस स्लिप ले आना और अपना आधार कार्ड ले आना, ये 2 चीज़ें ले आना। ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन फीस स्लिप के बिना कैसे एंट्री होगी। फीस स्लिप तो आप लेकर ही आना। अगर आपका अवार्ड ज्वाइनिंग लेटर, जिसको प्री पीएचडी कोर्स वर्क अवार्ड लेटर भी बोल सकते हैं, वो अभी मिला नहीं है कैंडिडेट्स को, वो भी मिलेगा, ठीक है। वो अपने पास फिर संभाल कर रखना। जब तक वो नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप फीस स्लिप है आपके पास, फीस स्लिप को एज अ प्रूफ आप दिखा सकते हो, ठीक है जी। कितनी बातें हुई ऑफलाइन ऑनलाइन। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट की डिमांड है कि सर क्या अभी ऑफलाइन हो सकता है क्या, जो ऑनलाइन का नोटिस आया है, क्या कोर्स वर्क हमारा ऑफलाइन हो सकता है। तो देखिए, आप इस बारे में ओरिएंटेशन वाले दिन डीन रिसर्च सर भी होंगे,
ठीक है, बाकी अदर कमेटी मेंबर्स भी होंगे, तब ये बातें उनसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम्स है। वो देखिए, आपको मौका दिया जाएगा क्वेश्चंस पूछने का, आप वहाँ खड़े होकर क्वेश्चंस पूछना, जो भी आपके डाउट्स हों, प्रॉब्लम्स हों, आप चाहते हैं कि सर हमारा ऑफलाइन हो, जो भी बातें हैं आप वहाँ बोलिए, ठीक है। आपकी जो भी परेशानियां हैं 1 तारीख को बताइए, ठीक। प्रोफेसर डीन रिसर्च सर के द्वारा, बाकी अदर मेंबर्स द्वारा आपको सजेशन दिए जाएंगे। जो भी बातें होंगी आप 1 तारीख को उस टाइम बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या करें, ठीक है, अब आना है आपको 1 दिसंबर को आपका ओरिएंटेशन होगा। तो आप अगर दूर दराज से हैं तो 1 दिन पहले ही आ सकते हैं, बाकी जो लोकल के हैं वो 6 को ही डायरेक्ट आ सकते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं सर टाइमिंग तो दिया नहीं है, टाइमिंग वही 9 से 10 के आसपास आप आ जाना, तो ठीक है। तो आपका ओरिएंटेशन में स्वागत है 1 दिसंबर को। बाकी कोर्स वर्क की क्लासेस मे भी लिखा है, तो मे भी शब्द का मतलब सॉरी, तो कोर्स वर्क की क्लासेस आपकी 2 दिसंबर से स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि मे भी शब्द लिखा है ना। अब मे भी शब्द लिखा है तो थोड़ा इधर उधर डेट हो सकती है, 2 से 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो बाकी ओरिएंटेशन की जो डेट है वो क्लियर है, और कोर्स वर्क में क्या क्या कराया जाएगा वो सब आपको सारी बातें बता दी जाएंगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, कोई भी अगर आपको परेशानी है तो सबका सॉल्यूशन निकलता है, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, कोई और परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।